अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका डॉक्टर शाहिद महमूद, स्मार्ट टेक मेंटोर। आज हम लेक्चर नंबर 5 जो है उसको शुरू करेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, आइए ज़रा उसका जो है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने जाना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो खुल जाता है। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कैसे करते हैं वो देखना है। क्या कुछ इसके अंदर बना सकते हैं वो हमने देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम इसके अंदर जो है टेम्पलेट्स को देखते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी टेम्पलेट्स हैं और उनके अंदर हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ जो है हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ। तो ये देखिए हमारे सामने जो है ये टेम्पलेट्स आ गई हैं। तो ऊपर जो टेम्पलेट्स आई हैं वो सीवीज़ हैं, यानी बायोडाटा है किसी फर्म के अंदर, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी आप जो है अपनी सीवी जमा करवाना चाहते हैं। आप जानते ही होंगे कि सीवी क्या होती है। सीवी आपके मुतल्लक सारी तफसील होती है, जिसमें ये सारा कुछ लिखा होता है कि आप क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया हुआ है, आपके ताल्लुकात जो हैं, आपने कहाँ किस किस फर्म में आपने काम किया है। तो वो हमने जो है यहाँ जो है सीवी का मतलब ये होता है। तो यहाँ हम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं देखें। अगर हम वर्ड का टूर लेना चाहें, यानी देखना चाहें कि इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए इसके ऊपर जो है हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ये बताना शुरू कर देगा कि क्या उसके होता है। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक। यानी सिंगल स्पेस का मतलब होता है कि जब एक लाइन हम लिखते हैं, उसी लाइन के उसी लाइन की जगह छोड़ के एक और लाइन, यानी दो लाइनों के दरमियान में जो फासला है वो एक लाइन के बराबर हो, उसको हम कहते हैं सिंगल स्पेस। उसके बाद आगे है स्नैपशॉट कैलेंडर। अगर आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं और इसके अंदर आप तस्वीरें भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ उन्होंने टेम्पलेट्स पहले बना के रखी हुई है। और अगर आप अपनी किसी फाइल के अंदर टेबल्स बनाना चाहते हैं, यानी बॉक्सेस बनाना चाहते हैं और उनके अंदर अपनी जो है फर्म का, अपने दफ्तर का या जहां आप काम करते हैं उसकी डिटेल जो है लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछले सबक में आपको ये बताया था कि 3 तरह से हम अपनी बात की वजाहत करते हैं। नंबर 1, हम पूरी डिटेल के साथ कोई चीज़ लिखते हैं। नंबर 2, हम उसको टेबल की शक्ल में लिखते हैं। नंबर 3, हम उसको ग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। और चौथे नंबर पे हम तीनों चीज़ों को मिला के भी कर सकते हैं, यानी तफसील भी लिखेंगे, टेबल भी बनाएंगे और उसके बाद ये है उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू सारा बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सॉरी। अच्छा जी, अब उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी या ईसीजी की रिपोर्ट्स हमें बना के देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो वो उसको अगर आप जो है उसको बनाना चाहें तो वो भी जो है यहाँ बनाई जा सकती हैं, यानी लेटर हेड पैड की शक्ल में हम पहले से ही वर्ड के अंदर बना के रख लेते हैं। फिर उसको जो है हम उसके अंदर जो है इनपुट करते जाते हैं और हम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो निकालते जाते हैं। फिर ये सीवीज हैं, बोल्ड, मॉडर्न, कवर लेटर। कवर लेटर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। कवर लेटर ये होता है कि कोई भी फाइल आप बनाते हैं, आपने वो किसी भी फर्म को किसी दूसरी जगह पे भेजनी है, यानी आप अपनी अपनी कंपनी का बायोडाटा बना रहे हैं, अपनी कंपनी की पूरी तफसील बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंजीनियरिंग कंपनी है तो वो क्या करती है
कि वो एक पूरी प्रोफाइल अपनी बनाती है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया होता है कि हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से औजार हैं, हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास जो है कितनी तादाद में मशीनरी है, और उसके साथ वो उन चीज़ों की तफसील और साथ में तस्वीरें भी लगाते हैं, ताकि जिस फर्म को भेजा जा रहा है उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए, यानी आप कह लें को किसी बिड में शामिल होना चाहते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है या कोई और प्राइवेट फर्म जो है किसी को ठेका देना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि बिड्स मांगते हैं, तो फिर हम अपनी प्रोफाइल जो है वो भेजते हैं उस बिड के साथ, और फिर उसके ऊपर जो हम एक लेटर लगाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन उस डॉक पेपर या उस लेटर को जिसके अंदर ये तफसील लिखी होती है कि इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ तरह के इतने पेज हैं, फ़लाँ फ़लाँ तरह के इतने पेज हैं, उसको हम कवरिंग लेटर कहते हैं या कवर लेटर कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप किसी रेस्टोरेंट का ब्रोशर बनाना चाहते हैं, ब्रोशर क्या होता है कि वो एक तरह की, आप ऐसे कह लें कि उनके खानों की तफसील होती है कि वहाँ कौन कौन से खाने पकते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। फिर उसके बाद आगे है एजुकेशनल ब्रोशर। ब्रोशर में आपको सादा लफ्ज़ में बताऊं तो इश्तिहार को कहते हैं, छोटा सा खूबसूरत सा प्रिंटेड इश्तिहार होता है, उसके अंदर उसकी सारी तफसील लिखी होती है। तलीम के मुतल्लक इश्तिहार है, मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो अपने खूबसूरत सी तस्वीरों के साथ कोई चीज़ अगर बना के वो पब्लिश करते हैं तो उसको हम ब्रोशर कहते हैं। मुख्तलिफ तरह की विविड शेप्स इवेंट ब्रोशर, यानी कोई इवेंट हो रहा है, कहीं कोई सर्कस लग रही है, कहीं कोई जश्न आज़ादी का कोई प्रोग्राम हो रहा है या इसी तरह की दूसरी सेरेमनीज हो रही हैं, तो उनके लिए जो ब्रोशर बनाए जाते हैं, कोई सरकारी इदारा करवा रहा है या कोई प्राइवेट स्कूल करवा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट का स्कूल करवा रहा है या कोई और कोई जो है म्यूनसिपल कमेटी वाले करवा रहे हैं, तो उसके तहत जो ब्रोशर बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। उसकी जो शेप है उसको वो कह रहा है कि विविड शेप्स, ये जो शेप्स बनी हुई हैं इनको वो विविड शेप कह रहा है। उसके बाद बबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर, कि अगर हमारा काम ऐसा है कि हम बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, या कोई प्रोफेशनल जो बंदा है, मैनेजर है, तो उसकी मीटिंग्स का हिसाब किताब रखने के लिए कि किस महीने में, इस यानी मौजूदा महीने में या कौन से महीने में या किस डेट को या कब उसकी जो है मीटिंग्स किसी के साथ फिक्स हैं या किसी ने उससे मिलने के लिए आना है, तो उसका कैलेंडर भी अलहदा से बनाया जाता है। इसी तरह बैनर कैलेंडर है, बैनर की सूरत में कैलेंडर बनाने के लिए। फिर उसके बाद ये आगे है मेट्रो रिपोर्ट है, किसी चीज़ की जो है आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिसाल के तौर पे हमारे शहर के अंदर सफाई के बारे में रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स के मतलब रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने शहर से आते हैं, कितने जो देहात से आते हैं, उसमें लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, कितने स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल कितने हैं, उनके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं। तो उसके लिए मतलब कोई भी रिपोर्ट जो है हम बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट है, एक कोई स्कूल अगर कोई रिपोर्ट जारी करता है कि इस स्टूडेंट की रिपोर्ट क्या है, स्टूडेंट रिपोर्ट विद फ़ोटोज़ की एक तस्वीर लगाकर किसी भी स्टूडेंट की रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है घरों में भेजने के लिए। आमतौर पे आपको पता ही है कि घर में रिपोर्ट भेजी जाती है। प्रोफेशनल एपीए स्टाइल पेपर 7th एडिशन, यानी कोई पेपर है, कोई डिज़ाइन आपने बनाना है उसके लिए है। इसी तरह बताने का मतलब ये है कि कोई सी भी चीज़ आप यहाँ जो है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ लेटर हेड है तो ऐसे लेटर हेड भी हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम ये है किसी भी जगह पे कुछ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने लिखना कैसे है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको जो है
हमने टेक्स्ट को संभालना है, उसको रनिंग कितनी होनी चाहिए, उसको कहाँ बोल्ड करना चाहिए, कहाँ उसको जो है हमने अंडरलाइन करना है, कहाँ सारा कुछ करना है। तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जाते हैं ब्लैंक में जाएंगे, मैं आपको वहाँ कुछ लिख के जो है फिर समझाता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम ये देखें, यहाँ जो है हमारे पास ये हमने कौन सा पेज इसका लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ जाना है फाइल के अंदर। अगर फाइल के अंदर आप नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ लेआउट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से जाके हम पेपर का साइज लेंगे सबसे पहले। तो पेपर का साइज हमने कौन सा लेना है, या तो लेटर साइज लेना है। अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, किसी ऑफिस को भेजनी है या लेटर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको लेटर साइज कहते हैं। इसका साइज होता है 8.5x11 इंच। और फिर एक और पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसकी पैमाइश जो है वो ये होती है A4 साइज़, उसकी पैमाइश होती है 8.27 इंच × 11.69 इंच। तो दोनों में से जौन सा मर्जी ले लें, तकरीबन ये मिलता जुलता ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ लेटर साइज ले लेते हैं। यहाँ समझाना आपको जो है इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं ये ले लूँ फिर उसके अंदर जो मार्जिन छोड़ना होता है उसका थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ हम जाते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया आपने दफ्तरी काम करना है। अगर आपने कोई स्टाम्प वगैरह जो है, स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए हम लीगर पेपर लेते हैं। उसका साइज़ होता है 8.5x14 इंच। ठीक है। अगर आप किसी स्टाम्प को मेजर करेंगे तो उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई जो है वो 8.5x14 इंच होगी। ठीक है जी। हम यहाँ लेटर में जाते हैं क्योंकि हमने जो है एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले ये हमने अपना जो है ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे, देखें, आपको याद ही होगा मैट्रिक में या मैट्रिक के पीछे जो है हम एप्लीकेशंस लिखते थे, या देखें हम अगर कॉलेज में या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, या कहीं आपने अप्लाई करना है, तो फिर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसकी तरफ हमने वो एप्लीकेशन लिखनी है सबसे पहले टू करते हैं, TO2, ये कॉमा लगा दिया, फिर इसको हमने एंटर कर दिया, निचली लाइन पे आ गए। अब एक चीज़ जो है आपने गौर करनी है कि ये इस वक्त जो है लेफ्ट में है, और स्पेस कितनी है इसकी इस वक्त इसकी स्पेस है, मैं आपको बता देता हूँ, लाइन स्पेसिंग इसकी हमने फ़िलहाल हमने इसकी 1 कर लेनी है। ये इसकी बाद में लगी स्पेस है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल बना के फिर मैं आपको सारी स्पेसेस वगैरह जो है इसके अंदर लगा के जो है वो बताऊँगा। देखें, ये लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, किसको लिखना है हमने, टू द मैनेजर। अब ये आ गया। अब ये मैनेजर किस कंपनी का है, किसको हमने लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक है जी। यहाँ नीचे आ जाता हूँ, वो कहाँ है, वो है MACHHI माछीगोट। ठीक है जी। ये यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ये कामे का मतलब ये होता है कि इसके साथ आगे भी है, यानी बात अभी खत्म नहीं हुई। टू द मैनेजर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माछीगोट। अब हम यहाँ फिर एंटर करके नीचे आ जाते हैं। देखें, यहाँ जो है सबसे पहले हमने एक लाइन का छोड़ा ना, अब फिर यहाँ आ जाते हैं। तो अब यहाँ हमने लिखना है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। अब यहाँ कीबोर्ड के ऊपर बाएं तरफ कैप्स लॉक के ऊपर है टैब का बटन। तो यहाँ हम सिंपल उसको एक दफ़ा दबाएंगे सिर्फ, फिर दूसरी दफ़ा दबाते, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो लंबा है, वो तो दूसरी दफ़ा टैब दबा देते हैं। अब वो देखें, वो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा आगे हो गया। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन
फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फुल स्टॉप लगा दिया। अब दोबारा फिर हमने एंटर कर दिया। अब हमने यहाँ जो है उसको, जिसको भी हमने लिखा है उसको हमने क्या करना है, उसको ये बताना है कि सर रिस्पेक्टेड सर। अब हमने आगे यहाँ जो है वो बात शुरू कर, यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से हम जो है लिखना शुरू कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे आई हैव बेग टू स्टेट दैट I have heard that दैट काट देते क्योंकि पीछे भी दैट लगाया हुआ है। सम वैकेंसीज, ये मैंने लफ्ज़ गलत लिख दिया है, मैं इसको सही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हमने सही कैसे करना है। वैकेंसीज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर लाइंग अंडर योर काइंड कंट्रोल। I offer my services for one of them. अब ये हमने उसको लिख दिया कि मुझे कहीं से ये पता चला कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं, तो उनमें से एक के लिए मैं आपको अपनी जो है सर्विसेज, अपनी खिदमात पेश करता हूँ। तो अब दूसरे पैरे में हमने इसको ये बताना है कि मैंने क्या किया हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड, मैं जानबूझ के ये गलत लिख रहा हूँ या मुझसे गलत लिखा जा रहा है ना, ये आपने इसकी टेंशन लेनी। मैंने ये आपको यही बताना है कि हमने ये सारा कुछ लिख के इसको फिर करेक्ट कैसे करना है। इसको प्रिंट निकालने से पहले या कहीं सेंड करने से पहले हमने इसको दुरुस्त कैसे करना है। तो क्या करेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम स्मार्ट टेक मेंटोर recently. I can work in MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and in page उर्दू। अब आगे जो चीज़ है वो ये, हम अपने, ये मैंने लिख दिया कि मैं कंप्यूटर का ये मैंने डिप्लोमा किया हुआ। अब मैं अपनी जो है लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा लिख सकता हूँ। आई फ्रीक्वेंटली स्पीक। अब यहाँ आपने स्पीक के आगे आपने जो है ये देखना है कि आप कौन सी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आई कैन आल्सो कॉम्पिटेंट
इन ऑफिस वर्क लाइक, क्या कर सकते हैं हम, यानी अकाउंट्स, अकाउंट्स का शोबा भी मैं कर सकता हूँ, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ, मैनेजमेंट ऑफ अदर नेसेसरी नेसेसरी जॉब्स इन द ऑफिस। ठीक है जी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल to you for this anticipation, for giving me a chance to serve this firm। ठीक है जी। यहाँ हम क्या करेंगे, yours truly। अगर हम अपने टीचर को लिख रहे होते तो फिर हमने यहाँ लिखना था obediently, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, yours truly भी लिख सकते हैं और यहाँ हम truly yours भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ हम जो है अपना नाम हम लिख देते हैं। अब यहाँ मैं अपना जो है डेजिग्नेशन या जो कुछ भी है वो बता देता हूँ। ठीक, ओके हो गया जी। यहाँ आपने अपना जो है कोई सा भी जो आपका नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं। ओहो, ये लिखें, जो कौन सा भी आपका नंबर है वो आप जो है नंबर आप लिख सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन हमने रॉ मटेरियल में लिख ली। अभी हमने इसको सेट करना है, तो ये कि सबसे पहले हम यहाँ रख के इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ तक। ठीक है जी। यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे। देखिए कंट्रोल ए करने से सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ फॉन्ट क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे, फॉन्ट 14 करेंगे। दूसरा, ऑफिस के अंदर जो फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है वो एरियल किया जाता है, या एफएफसी के अंदर जो किया जाता है वो टाइम न्यू रोमन किया जाता है। यहाँ ये किया जाता है। अब यहाँ जाके हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, ये मैंने आपको पैराग्राफ के अंदर ये बताया था कि हम अपने टेक्स्ट को बाएं तरफ, सेंटर में, दाएं तरफ और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको क्या कहते हैं कि इसको कहते हैं कि जस्टिफाई कर दें। जस्टिफाई, यहाँ सिर्फ हमने इतना ही जस्टिफाई कराना है, क्योंकि ये देखें यहाँ तक हमारा पेपर जो है मार्जिन ये हो गया। ये मार्जिन हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम हो गया। अब फिर उसके बाद है ये देखें, एक जैसी ही स्पेस पूरे पूरे यानी लेटर के अंदर पूरी जो है आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने एक जैसी ही स्पेस रखनी है। तो यहाँ मैं सिंपल तरीका जो है वो आपको बताता हूँ कि 2 के आगे रख के आपने एक एंटर, यानी 2 एंटर मार दें। 2 एंटर मारने से क्या होगा, स्पेस जो है आपकी सही बन जाएगी। फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको पकड़ के ले जाएं आगे। ये देखें ऊपर, आप गौर से अब देखनी है चीज़ें आपने। मैं थोड़ा सा इसको जूम बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ आती रहे। ये देखिए, इसको ऊपर वाले को पकड़ना है, सारे को नहीं पकड़ना हमने। ये ऊपर वाले को पकड़ के एक के ऊपर ले जाना है हमने। ठीक है जी, एक पे ले गए। अब ये हमने ये नीचे आ गए, देखें अब निचले पे आ गए। यहाँ रख के आपने फिर वही काम करना है, 2 स्पेसेस 2 दफ़ा एंटर कर देना।
ये देखें आ गए यहाँ। अब इस जगह पे आके आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि यहाँ आपने ये, मैं वापस इसको इसी जगह पे ले जाता हूँ, वापस उसके साथ जोड़ दिया। अब ये गौर से देखिएगा कि मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, नीचे वाली जो है ये, इसको यहाँ ले जाऊंगा अब। ठीक है, अब यहाँ मैं टैब दबाऊंगा, सिर्फ सिंपल टैब, और वो उसके बराबर आ जाएगा। ओके हो गया। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैंने इसको, जो जो कुछ मैं अब कर रहा हूँ, ये आपकी तवज्जो जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मरकूज होनी चाहिए। आपने वैसे ही करना है। मैंने इसको जब भी कोई सब्जेक्ट लिखा जाता है तो उसको हम बोल्ड करते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जाके बोल्ड कहाँ से होगा, ये वाला बोल्ड। फिर इसको जो है मैंने अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद मैं इसको जो है कैपिटल करूंगा, सारे के सारे को अपर केस कर दूंगा। ये देखें, ये अपर केस हो गया, और फिर ये खूबसूरत भी लगना लग जाएगा। अब यहाँ आता हूँ मैं, फिर यहाँ रख के दोबारा फिर उसके अंदर ये देखें इसी जगह पे 2 दफ़ा एंटर, फिर यहाँ 2 दफ़ा एंटर, और ये यहाँ आके फिर मैं दोबारा 2 दफ़ा एंटर करूंगा। यहाँ आके फिर 2 दफ़ा एंटर। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम को कम करता हूँ। ठीक है जी, ये पेपर की लेंथ जो है यहाँ ख़त्म हो गई है। तो अब हम जाके पेपर की लेंथ जो है वो भी पूरी हमने करनी है। तो वो कैसे करेंगे पूरी, यहाँ जाएंगे लेआउट के अंदर, फिर यहाँ हम जो है मार्जिन ढूंढेंगे, मार्जिन मार्जिन मार्जिन, ये है मार्जिन। ठीक है जी, यहाँ इसको हम कहते हैं कि आधा इंच वाला कर दो। ये देखिए पूरा हो गया, हर तरफ से आधा आधा इंच हो गया। अब ये जो है आपका ये भी हो गया। अब सिर्फ ये वाला हो गया जी। अच्छा, सिर्फ अब हमने यहाँ क्या करना है, सारे के सारे को सिलेक्ट ऑल करना है, और उसके बाद हमने यहाँ ये है स्पेलिंग चेक करने। तो स्पेल चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, ज़रा ध्यान दौड़ाएं। मैं अभी 1 सेकंड में आपके पास जो है वो वापस आ रहा हूँ। देखना चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो सब्सक्राइब करें और सीखें बिल्कुल मुफ्त। मज़ीद अच्छी वीडियोस और सवालों के जवाब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।